इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने के दादे के राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम में फोन इन, और इस कार्यक्रम में हम लावे एक ऐसा विषय जो परिस्थिति और मौसम के हिसाब से बहुत आवश्यक है, और आप उस विषय से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान सीधे ही हमारे विशेषज्ञ से फोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस कड़ी में जो आज का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा सर्दियों के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर सीजे जुनेजा, जो सलाहकार है मधुमक्खी पालन, एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र में। अब बात है कि आप किस नंबर से अपनी समस्या का समाधान चाहेंगे, तो नंबर है हमारा 01744 201 322। जो साथी मोबाइल से या कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं उनके लिए STD कोड आवश्यक है, और STD कोड है 01744। और फोन नंबर एक बार फिर बता दें, 221 322, यानी 01744 201 322। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे विनोद भाई, और एक बार आपसे फिर बता दें कि साथी केवल विषय से संबंधित ही फोन करें, अन्य फोन ना करें, कि जब आप विषय से हटके फोन करते हैं थोड़ी सी समस्या जो पैदा हो जाती है। तो चलते हैं आपको लेके सीधा स्टूडियो में। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार, और आज फोन इन कार्यक्रम में जो विषय रहेगा वो है सर्दियों के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन। और इस विषय में जानकारी लेने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर CJ जुनेजा जी को। आप सलाहकार हैं मधुमक्खी पालन, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, अब सर्दियों का जो मौसम है वो आने लग रहा है, और सर्दियों के मौसम के आने के साथ साथ जो फूल है, पराग है, फूल है, वो भी जो है फसलों में आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे समय में जो मधुमक्खी पालक भाई हैं वो स्थानांतरण करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो स्थानांतरण करने में उन्होंने किन बातों का ध्यान रखना है कि जो अपने बक्से हैं वो कहाँ पे रखें, और बक्सों का जो रख रखाव वो किस तरह करें? जैसे आपने कहा कि हमारी पूरी सफलता या असफलता जो मधुमक्खी पालन की है जी, वो इस बात पे निर्भर करती है कि आपने जगह का चुनाव कैसे किया है, यानी बक्से कहाँ रखे हैं आपने जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और मैं हमारे किसान भाइयों को बता दूं कि जहाँ पर भी वो पहले जगह का चुनाव करते हैं जी, उनको क्या ध्यान में रखना है। पहली चीज़ कि 1 किलोमीटर के अंदर फूल होने चाहिए। आजकल जो है अभी तोड़िया भी है, लेकिन सरसों भी खिलनी शुरू हो गई है जी। तो वो ये ध्यान रखें कि जहाँ पर वो बक्से रखने जा रहे हैं 1 किलोमीटर के अंदर फूलों की भरमार होनी चाहिए, ताकि उनको किसी प्रकार की मक्खियों को दिक्कत ना आए जी, पराग लाने में या मकरंद लाने में। दूसरा जो है, पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है मधुमक्खी पालन के लिए। तो आधे किलोमीटर के अंदर जी, पानी का प्रबंध होना चाहिए, चाहे वो नहर का पानी हो, चाहे वो ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे वर्षा का पानी हो। अगर कोई पानी नहीं है तो भी आपको पानी का प्रबंध करना पड़ेगा, चाहे उसमें खड्डा खोद के पॉलीथीन डाल के उसमें पानी डाल के ऊपर जो है बोरियां डाल सकते हैं जी डॉक्टर साहब। यानी पानी का प्रबंध होना जरूरी है। तीसरा जो हमारे किसान भाइयों ने ध्यान रखना है कि उसके जहां बक्से रखने जा रहे हैं उसके पास मोबाइल टावर्स ना हो, क्योंकि मधुमक्खियों को सबसे बड़ा खतरा जो है मोबाइल टावर से, मतलब उसकी मधुमक्खियों के लिए जो, क्योंकि मधुमक्खियां तो हर चारों तरफ जाती हैं जी, और एक फिरोमोन्स गंध होती है जिसके कारण वो फूलों पे जाती हैं और वापस उसी
रास्ते से आ जाती है जी। लेकिन अगर मोबाइल टावर पास में है तो उसकी जो वेव्स होती हैं जी। वो इंटरप्ट कर देती है, मतलब उसको रुकावट डाल देती है, यानी कि वो अपना रास्ता भटक जाती है। हाँ जी, रास्ता भटक जाती है मक्खियाँ, और मक्खियाँ मर जाती हैं, बक्से में नहीं आ पाती। तो ये ध्यान रखना है कि मोबाइल टावर्स कम से कम 5-6 एकड़ दूर हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब बक्से देखें कोशिश करें कि आप अपना मोबाइल ऑफ करके बक्से देखें, बंद करके देखें। जी डॉक्टर साहब। और इसके बाद जो आपने जो ध्यान रखना है कि कोई भी जीटी रोड, जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए जीटी रोड है जी। एक तरफ आपने बक्से रख दिए, दूसरी तरफ सरसों खिली हुई है जी। तो मक्खियां जाएंगी तो उधर कोई दिक्कत नहीं है, जी, डॉक्टर ऊपर साहब। नीचे हो जाएंगी, पेट खाली है उनका। जी। लेकिन जब वापस में आती हैं तो पेट में शहद होता है, पैरों में पराग होता है, जी। तो एक प्रकार से लैंड करती हैं जैसे हवाई जहाज लैंड करता है जी। बक्से तलपट्टे के ऊपर। हाँ। तो इसलिए जो है मक्खियां टकरा के बस ट्रक से मर जाती हैं। जी। इसी तरह से रेलवे ट्रैक, उसके आसपास बक्से नहीं रखिए आप। जी। गांव के पास बक्सा नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह बक्सा ना रखिए जहाँ धुआं हो, जी। यानी कोई चिमनी हो, फैक्ट्री हो, या मतलब ये चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा, आप शहद का भी उत्पादन आपको ज्यादा मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि बक्से जो हैं आपको लेके कैसे जाने हैं, जी। क्योंकि स्थानांतरण करना बक्से का इतना जरूरी है। हमारे जो ट्रेंड बी कीपर हैं, मतलब इसमें पूरी एक्सपर्टाइज चाहिए उनको। जी डॉक्टर साहब। पूरा नॉलेज होना चाहिए कि बक्से कैसे ट्रांसफर करने। पहली बात कि आप दिन में कुछ भी काम कर लीजिए, बक्से के अंदर मान लिया 8 फ्रेम है, 2 फ्रेम खाली डाल के, ताकि बक्से जो है फ्रेम आपस में खुले ना रहे। जी। उसमें क्या होता है, छत्ते होते हैं, टूट जाते हैं कई बार। हाँ। और उनके जो है सब पैकिंग कर लीजिए आप। जी। एक एंट्रेंस गेट आपने छोड़ देना है, जो प्रवेश द्वार है या निकासी द्वार को छोड़ के बाकी सारा बक्सा पैक कर लीजिए। जैसे अंधेरा होने लगेगा मक्खियां अंदर जाना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद गोबर और मिट्टी से, मिट्टी के अंदर गोबर जरूर मिलाएं, क्योंकि मक्खियां वरना रास्ता बना लेती हैं कई बार, तो उससे मुंह बंद करते हुए बक्से के अंदर लोड करना है। अब ये भी बहुत छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, और लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो बक्से का एंट्रेंस गेट है, प्रवेश द्वार या निकासी द्वार है, वो गाड़ी के इंजन की तरफ होना चाहिए, जिस तरफ गाड़ी जा रही है जी। उससे क्या होता है कि अगर रास्ते में झटका भी लगता है तो फ्रेम आपस में टकरा के टूटते नहीं है। अगर विपरीत डायरेक्शन में बक्से होंगे तो फ्रेम टकरा के टूट सकते हैं, मक्खियां उसमें मर सकती हैं आपकी। जी। और तीसरा जो ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, थक गए, 200 बक्से लोड गाड़ी में कर दिए, तो वो कहते हैं जी अब गाड़ी लोड हो गई, हम चाय पी लेते हैं या खाना खा के फिर हम चलते हैं। नहीं, बक्से का आखिरी बक्सा जब लोड हो जाए तो गाड़ी स्टार्ट हो जानी चाहिए जी। आप पहले खाना खा लीजिए बारी बारी से, और आपने इमीडिएटली जो है गाड़ी को चला देना। और उसके बाद जो है, हाँ, अगर 5-6 घंटे का रास्ता है तो कोशिश कीजिए कि गाड़ी को रोकना नहीं है जी। और जहां बक्से लेके, क्योंकि ये रात्रि के समय बक्से हम ले जाते हैं, कोई बक्सा लीक हो जाता है, मक्खियां उड़ती हैं। अगर दिन का समय है तो आपके बक्से ही खाली हो जाएंगे, आसपास लोगों को मक्खियां काटेंगी, लोगों को दिक्कत होगी इससे। तो ये चीज का ध्यान रखें कि आपने जब बक्से 5-6 घंटे, क्योंकि रात्रि के समय बक्से ले जाइए, संध्या हो जाए 6-7 बजे आजकल जो शुरू कीजिए, 11-12 बजे तक पहुंच जाइए। लेकिन अगर मान लिया आप समझते हैं कि भाई बहुत लंबा रास्ता है, तो रास्ते में आप 15 मिनट 20 मिनट के लिए चाय पी सकते हैं जी। खाना नहीं खा सकते, खाना आप घर से ही खा के चलिए या पहुंच के खाना खाइए। डॉक्टर साहब एक फोन है। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं सर गांव मोरथला से सुखवीर सिंह सर। मोरथला से सुखवीर सिंह जी, हाँ जी, क्या? मैं सर ये मधुमक्खी पालन का काम करना चाहूँ, मैं ये पूछना चाहूँगा भी ये जी कहाँ से मक्खी मिलेगी, कहाँ से डब्बे मिलेंगे और कैसे करूँ? मेरे को इसका क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या कैसे करूँ सर मैं इसका? ऐसा है कि मधुमक्खी पालन के काम को शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है। आप यह समझ लीजिए कि हर महीने कम से कम 2 ट्रेनिंग दी जाती है। ये इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, जो पीपली से लगभग 12 किलोमीटर शाहाबाद की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां पर इसका सेंटर स्थित है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आप जिस जिले के रहने वाले हैं वहां के जिला उद्यान अधिकारी के पास आप जा सकते, आपको यहां भी आने की जरूरत नहीं है।
जी। तो वहां पर अपना नाम दे दीजिए, वो अपने आप आपको बुलाएंगे। और जो वहां रहने का और खाने का खर्चा है वो भी हरियाणा सरकार वहन करेगी, और ट्रेनिंग भी आपकी मुफ्त में होगी। और जिस समय आपका 5 दिन का ये ट्रेनिंग हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप हरियाणा सरकार के रजिस्टर्ड बी कीपर हैं। और उसके बाद आपका जो एंटाइटलमेंट है, मतलब जो आपकी सुविधा के लिए आप एंटाइटल हो जाते हैं, आप 50 मधुमक्खी के बक्से और 50 मधुमक्खी की कॉलोनियां ले सकते हैं। और उसके अंदर क्या वहीं से मिल जाएगा सर जी? हाँ जी, ये वहीं से मिल जाएगा सर सेंटर? वहां आपने अपनी रिक्वेजिशन दे देनी है कि मेरे को 50 बक्से चाहिए, मेरे को 50 कॉलोनियां चाहिए। वो क्योंकि और भी किसान होते हैं, लेकिन जिस समय आपका नाम पोर्टल पे आ गया, जब भी आपका नंबर आएगा आपको अपने आप वो बुला के कहेंगे कि आपका नंबर आ चुका है, आप मक्खियों के बक्से खाली ले जाइए। उसके अंदर क्या है कि जैसे एक बक्सा जो है उसके ऊपर मान लिया आपने 1 लाख रुपए का बक्से लिए, तो 45% अनुदान राशि जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। मतलब जो भारत सरकार है वो पूरे हिंदुस्तान में 40% अनुदान राशि देती है, नेशनल बी बोर्ड जो होता है। लेकिन हरियाणा जैसे सर एक बक्सा सर कितने का पड़ेगा? लगभग यहाँ पर अभी लगभग 2400 रुपए का बक्सा है खाली, जो लकड़ी का मिलता है लगभग। अब इसका रेट 2400 रुपए का जी। रेट कम ज्यादा होते रहते हैं, 150 ऊपर नीचे, 2200 2300, क्योंकि जीएसटी वगैरह मिला के इतना लगभग पड़ता है, 2000 से ऊपर का पड़ता है, 2300 2400 इतने का। और जैसे मैं एक डब्बा लूँ, ये मक्खी का ऊपर कर देंगे सर मेरे को? नहीं, आपको ये खाली बक्से मिलेंगे, उसके ऊपर आप 50 मक्खियों की कॉलोनियां आपको मिलेंगी, उसके भी ऊपर 85% अनुदान राशि है। बक्सों के ऊपर भी 85% अनुदान राशि है, और 50 कॉलोनियों के ऊपर भी 85% अनुदान राशि है। ये आपके ऊपर है, आप कितने बक्सों से काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर, पहले थोड़े से शुरू करेंगे जी। आपका लिमिट जो है वो 50 बक्से हैं और 50 कॉलोनियां हैं। तो आप काम ये शुरू करेंगे तो वहां पर आपको 76 वाली शीटें भी आपको मिलेंगी, उसके ऊपर भी 75% अनुदान राशि है। यानी ये जो सेंटर बना हुआ है, ये हिंदुस्तान का अपने आप में पहला सेंटर है आज तक का, जो एक छत के नीचे वो सारी फैसिलिटीज हैं जो बी कीपर को चाहिए। आपको बक्सा मिलेगा, आपको वहीं पे शीट मिल जाएगी, आप वहीं शायद प्रोसेस भी करवा सकते हैं, वहाँ शायद टेस्ट भी करवा सकते हैं। वहाँ जितने इक्विपमेंट हैं, चाहे वो जाली है, दस्ताना है, धुआंदानी है, ग्लव्स हैं, आपको शहद निकालने की मशीन है, आपको चक्कू है, आपका कोई भी टेंट है या कोई बकेट है बाल्टी शहद रखने के लिए, वो सारी फैसिलिटी आपको वहीं पे मिल जाएगी। आपको कहीं पर भी बाजार में किसी भी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, दुकानें भी वहीं पे खुल गई हैं 2। ठीक है सर। तो ठीक है सर, आपको इतना विस्तार से मुझे समझाने का मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है सुखबीर जी, आपका फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बता रहा था कि जो स्थानांतरण, जैसे आप बात कर रहे थे कि स्थानांतरण के लिए जगह का चुनाव आपका हो गया। बिल्कुल। और जब बक्से जिस समय आप लेके जा रहे हैं जी, इस चीज का ध्यान रखें कि अगर 7-8 घंटे का रास्ता है तो रास्ते में चाय पी सकते हैं। हाँ, रुकना नहीं है। रुकना नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आप 3 बजे पहुंचे वहां पर। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं, सुबह 3 बजे पहुंचे, भी बहुत थक गए जी, चाय पी लेते हैं, फिर हम गाड़ी की डीलोडिंग करेंगे। नहीं, सबसे पहले जो जगह आपने सिलेक्ट की हुई है सारे बक्से उतार दीजिए, और उनका एंट्रेंस गेट जो अंदर जाने का रास्ता, जहां बाहर निकलने का निकासी द्वार और प्रवेश द्वार एक ही है, लकड़ी से उसको साफ कर दीजिए ताकि मक्खियों को ये ना हो जाए कि वो जेल के अंदर बंद है। हाँ। उनको सांस आना शुरू हो गया। सांस तो पहले भी आ रहा था, लेकिन उससे क्या होगा कि वो फ्री होगी, कि बिल्कुल जेल से फ्री होगी जी। उसके बाद आप चाय पीजिए, आप सो जाइए, आप सारा दिन आपने कोई काम नहीं करना जी। बक्से के पास भी आपने नहीं जाना, मक्खियां इरिटेट होती हैं, आपको डंक मार सकती हैं। आपने बक्सा एक दिन कोई लिए भूल जाइए आप, लेकिन एंट्रेंस खोल के जाइए आप। हाँ। और उसके बाद एक दिन छोड़ के फिर उसको बक्से को चेक कीजिए कि उसमें कोई टूट फूट तो नहीं है उसके अंदर। और ये भी आप ध्यान रखिए क्योंकि आप सर्दी का मौसम है जी डॉक्टर साहब, हमारा मकसद है कि मक्खियां ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो मक्खियों का एंट्रेंस गेट जो है, प्रवेश द्वार जो है या निकासी द्वार है, या तो पूर्व दिशा में हो या साउथ की दिशा में हो जी। दोनों तरफ, इधर आधा घंटा सुबह जल्दी धूप आती है, इधर शाम को आधा घंटा धूप ज्यादा रहती है। जितना धूप ज्यादा रहेगी उतना मक्खियां काम
ज़्यादा करेंगी। तो ये स्थानांतरण करने के लिए बहुत सावधानियां बरतनी हैं हमारे किसान भाइयों। जी डॉक्टर साहब, यानी कि एक तो जो है मोबाइल टावर से दूर रखना है, हाँ जी, जो हाईवे है, रोड है, सड़क है या जो रेल मार्ग है उससे भी दूर रखना है हमने, हाँ जी। और साथ ही जब हम लोड करके लेके जा रहे हैं तो रुकना नहीं है, लोड करते ही साथ साथ हमें चलना है, चल पड़ना है। इसका भी एक ध्यान रखें और कि हमारे किसान भाई जो है बक्से को जो मतलब ये नहीं कहें कि कितने बक्से हैं जी, हमने ये देखना है कि बक्से के अंदर फ्रेम कितने हैं मक्खियों के जी। कोई भी बक्सा 8 से 10 फ्रेम से कम नहीं होना चाहिए जी डॉक्टर सर्दी का मौसम होता है, मक्खियाँ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती उसमें, तो दिक्कत होती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर 8 फ्रेम से कम बक्से हैं कोई तो 2 बक्सों को मिला भी सकते हैं, बक्से के ऊपर बक्सा रख के एक की रानी मार के बीच में पेपर की भी होल कर देते हैं, जब तक गंध मिलती है तब तक वो मक्खियाँ आपस में मिल जाती हैं। और ये भी ध्यान रखें कि जो किसान भाई हैं, अब सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम के अंदर जो है खूब भरमार है फूलों की, कोई कमी नहीं है, और आप उसको बक्से को समय समय पर देखते रहें, कोई बीमारी है तो उसका इलाज कीजिए। तो आप सब देखेंगे कि सरसों का सीजन एक ऐसा सीजन है कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं, और जितना एक्सपोर्ट सरसों के शहद का होता है और किसी शहद का नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि सर्दी का जो मौसम है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना, तो जो ठंडी हवाएं चलती हैं तो उसमें जो मधुमक्खी पालक भाई किस तरह किन बातों का ध्यान ऐसा है कि हम जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल है, हमारा टेम्परेचर। डॉक्टर साहब एक फ़ोन है। हेलो हेलो, नमस्कार जी। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? जय भगवान जी। कहाँ से? गाँव कैमला से। हाँ जी, पूछिए क्या प्रश्न है जय भगवान जी? ये प्रदूषण है, ये बम पटाखे वाद्य है, इतने आतिशबाजी होती है जी, ब्याह शादियों में है जी, और ये जैसे दीपावली का, क्या इनसे भी दुर्घटना है ना? मधुमक्खी डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि मधुमक्खियों पे इनका भी कोई असर है, जो इतने पटाखे जलाए जा रहे हैं? ऐसा है कि मक्खियां जो हैं, आप ये मान के चलिए, हम कहते हैं ना कि मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया तो आप पानी में चले जाएंगे तो भी मक्खी आपको डंक मारती है जी। तो मक्खी किससे डरती है? सिर्फ धुएं से डरती है। हमारे किसान भाई पहले क्या करते थे, जहाँ पर ईंट के भट्टे होते थे वहां पर बक्से रख देते थे, तो बड़ा नुकसान होता था। मक्खियां धुएं से दूर भागती हैं, तो प्रदूषण का इतना इफेक्ट पड़ता है कि मैंने पहले बताया कि कोई भी चिमनी वाली फैक्ट्री हो वहां बक्से नहीं रखने में। शुरू के अंदर बताया कि जगह का चुनाव करते समय ये ध्यान रखना है कि कहीं पे प्रदूषण फैलाने वाली, केमिकल फैक्ट्री वाली, चिमनी वाली कोई फैक्ट्री आसपास नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल प्रदूषण का प्रभाव, जैसे आप ये पराली जला रहे हैं लोग, हाँ जी, इससे तो बहुत भारी फर्क पड़ेगा ना? बिल्कुल नुकसान है इसका। हाँ, ये आपने डॉक्टर साहब आपने ये सुझाव नहीं दिया ना, मैंने इसलिए फोन किया आपको। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैंने पराली की जिक्र नहीं किया, लेकिन मैंने ये जरूर जिक्र किया था कि कोई भी धुएं वाली चिमनी वाली जो फैक्ट्री अगर आसपास है, वो जी तो सुन रहा था, जैसे बम पटाखे या आतिशबाजी, ब्याह शादियों, इसका भी तो इफेक्ट पड़ता है। हाँ बिल्कुल पड़ता है, मैंने बता दिया ना, धुएं से मक्खी मतलब काम वर्किंग कम हो गया उसका, वहां से भाग ली मक्खी वहां। और पराली के कारण तो कई बार क्या होता है कि जाने में अगर बक्सा कहीं आग लग गई तो बक्सा ही खत्म हो जाता है। बहुत का चांस होते हैं। कई बार लोग सफेदे के, आप देखिए हर साल जो है लोग सफेदे के पेड़ों के नीचे कई बार बक्से रख देते हैं, वहां पर सूखी वो पत्ते होते हैं, तो किसी ने बीड़ी पी के और तेली फेंक दी और आग लगते लगते बक्से किसी के पड़े हैं, तो हर साल 5-6 बी कीपर के बक्से खत्म हो जाते। तो ये तो नुकसान है इसका। और ये जो अभी आप बता रहे थे कि मतलब जो सर्दी के दिनों में जो है, तो कोशिश करें कि जहाँ पर आपने बक्से रखे हैं सर्दी के अंदर, तो उसमें कोई एक तरफ रुकावट, पेड़ होने चाहिए, झाड़ियाँ होनी चाहिए, कुछ ना कुछ, ताकि ठंडी हवा जो है बिल्कुल वो ना लगने पाए। और दूसरा, मक्खियाँ भी हमारी तरफ से वार्म ब्लडेड एनिमल है जी, तो वो भी एक तापमान निश्चित, उनका बक्से को कभी आप खोल दीजिए, उसका टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री के बीच होगा जी। अब क्या है कि मक्खी मेहनत करती है, शहद को खाती है, कंपन करती है, एक्सपेंड करती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तभी तो होता है। दूसरा, मक्खियां आपस में इस तरह से बैठती हैं कि अंदर ठंडी हवा नहीं जाने पाए। लेकिन किसान जो है उसका बक्सा टूटा हुआ है, उसके नीचे से लकड़ी टूटी हुई है, उसने परवाही नहीं करी, वो अपना रजाई तान के घर में सो रहा है। तो मक्खियों की सारी मेहनत एक तरफ और वो छोटा सा होल
हाँ, एक तरफ तो सारी ठंडी हवा से मक्खियों की मेहनत बेकार हो गई। और जब टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ बक्से के अंदर 34-35, अंडे से लार्वा नहीं बनेगा, लार्वा से प्यूपा नहीं बनेगा, प्यूपा से मक्खी नहीं बनेगी जी, वो बक्सा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि सर्दी के मौसम में जैसे हम अपने आप को सेव करते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, उससे पहले वो बक्सों को देखें कि कहीं पर भी बक्से के अंदर टूट फूट ना हो। अगर ज्यादा सर्दी है तो उसका जो प्रवेश और निकासी द्वार है उसको आधा कर दीजिए जी। और दिन में जिस समय धूप हो जाए, मक्खियां खूब काम कर रही हैं, लकड़ी से उसको फिर साफ कर दीजिए जी। और शाम को फिर जो है उसको यानी गोबर और मिट्टी मिला के 5 मिनट का काम तो है जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो ये कोशिश अगर आप मेहनत करेंगे तो मक्खियां दुगना फायदा आपको देंगी। बिल्कुल, क्योंकि तापमान शाम को है, रात को ठंडी हवा ज्यादा हो जाती है। तापमान टेम्परेचर इतना जरूरी है, तभी तो मक्खियां छत्ता पेड़ों पे सारा दिन मक्खियां भरा जाता है छत्ता। क्यों? वो टेम्परेचर मेंटेन करती है। बिल्कुल। अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से मक्खी, तभी तो बनेंगी जब टेम्परेचर फिक्स है। तो बक्से के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। और डॉक्टर साहब इसके अलावा जो सर्दियों के मौसम में आहार है, हाँ जी, मधुमक्खियों का, उसमें क्या अतिरिक्त आहार पे ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि अब जैसे सीजन शुरू हो जाएगा फिर आपको हाथ देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये कुछ समय ऐसा है 10-15 दिन का समय बीच में कि इधर तोड़िया का फूल खत्म हो रहा है, उधर सरसों अभी कहीं खिली है कहीं नहीं खिली। अगर किसी कारणवश आप फील करते हैं कि उसमें फीड नहीं है और वहां पर मक्खी जाएगी 15 दिन तक तो अपना वो पूरा करेगी, तो इतने में तो बहुत वो शायद इकट्ठा कर सकती है। तो उसको आप चीनी की घोल का एक फीडिंग दे सकते हैं। वो स्टिमुलस का काम करती है, मतलब स्टिमुलेटिंग जिसको कहते हैं ना, एकदम मक्खियां एक्टिव हो जाती है काम करने के लिए। तो इस तरह से जो है आप अपने मेहनत करेंगे तो मक्खियां आपको 4 गुना उसका रिटर्न देंगे। तो सब इसमें जो है एक बॉक्स है, उसमें लगभग कितना चीनी का घोल? उसमें लगभग जो है आधा किलो बहुत रहता है, मतलब जैसे 1:1 रेशो में देते हैं, ½ kg शुगर, ½ kg पानी। अगर 100 बक्से हैं तो आप उसमें 50 किलो चीनी, 50 किलो पानी, उनको गर्म करके और एक तार की चाशनी बन जाए, ठंडा करके लिफाफों में, ये आजकल फीडर आते हैं, फीडर के अंदर डाल के मक्खियों को दे सकते हैं। वो सिर्फ एक बार देना है जो सीजन से पहले क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि मक्खी भूखी है और एकदम फूल आ गया तो वो फिर 15 दिन आपके बेकार हो जाएंगे। और बिल्कुल पेट भरा हुआ है, बिल्कुल एक्टिव है, तो जैसे फूल शुरू हुआ मक्खियों ने शहद भरना शुरू कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो अतिरिक्त फ्रेम है उनको निकालना है या उनका जो परीक्षण है वो किस तरह? वो भी इसलिए है कि कभी भी बक्से के अंदर जरूरत जितने फ्रेम हों वो मक्खियों से ढके होने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया कि 8 फ्रेम मक्खियां हैं और फ्रेम आपने 10 फ्रेम डाल दिए क्योंकि माइग्रेशन में जाने के लिए ताकि वो हिले ना। जाते ही 2 खाली फ्रेम बाहर निकाल दीजिए उसको। जी डॉक्टर साहब, अगर वो रेज्ड किए हुए हैं तो उनका परिरक्षण का मतलब ये होता है कि सल्फास की पॉलीथीन में डाल के सल्फास की गोली लगा के उसको बंद कर दीजिए ताकि मोमी कीड़ा वगैरह ना खाए उसको। बारदाना फ्रेम कितने का? 20 रुपए का। शीट कितने की? 20 रुपए की। छत्ता रेज हो गया तो फ्रेम की कीमत होगी 125 रुपए से लेके 150 रुपया। मक्खियां इतनी मेहनत करती हैं। बिल्कुल। और अगर आपने वो खाली फ्रेम रहने दिया तो मोमी कीड़ा उसका काम क्या है? मोमी कीड़ा मीन्स मोम को खाने वाला कीड़ा। तो वो एंटर करेगा कैटरपिलर की तरह से, उसके सारा मेहनत जो है देगा। तो कहीं भी जो भी बक्सा आप देखें, अगर बक्से के अंदर कोई भी फ्रेम खाली नहीं होना चाहिए। जितने फ्रेम हों वो मक्खियों से प्रॉपरली कवर्ड होने चाहिए। अगर कवर्ड हैं मक्खियों को बीमारियां नहीं लगेंगी, मक्खियों को दिक्कत नहीं आएगी, मोमी कीड़ा अटैक नहीं करेगा और उतना ही आपको फायदा होगा उसमें। जी। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो मधुमक्खियों का जो निरीक्षण है वो तो आपने शुरू के अंदर आज ही निरीक्षण कर देना है। जब आपने माइग्रेशन करना उससे पहले भी निरीक्षण करना है और जाने के बाद भी, और वहां पहुंच के एक दिन छोड़ के, पहले दिन तो आपने छोड़ देना है। अगर उसको खोलेंगे बक्से को तो मक्खियां बहुत क्रुद्ध होती हैं, आपको काटेंगी। एक दिन के बाद आपने अगले दिन फिर उसका निरीक्षण करना है। निरीक्षण का मतलब ये होता है कि कोई छत्ता टूट तो नहीं गया। अगर टूट गया तो नीचे गिरेगा उसको तलपट्टे को सफाई कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि छत्ते के साथ शहद भी है और मक्खी शहदों को भरती है, लेकिन अगर पंख पे अगर थोड़ा सा शहद लग जाए तो मक्खी मर जाती है। अगर ऐसा है तो मक्खी को बाहर फेंकिए, उसकी सफाई कीजिए और बिल्कुल साफ सुथरा करके थोड़ा सा सल्फर की डस्टिंग भी कर सकते हैं आप ताकि कीटाणु वगैरह बीमारी कोई ना लगे। और निरीक्षण जो है उसके बाद
हाँ 10 दिन में एक बार करते रहिए। निरीक्षण का मतलब ये होता है कि आपकी रानी सही है, अंडे सही दे रही है, काम सही चल रहा है। जैसे पशुओं को हम देखते हैं, उसका रख रखाव करना है। ये आपके ऊपर है कितनी आप मेहनत करते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतना मक्खियाँ आपको रिटर्न देती जाएंगी। जी डॉक्टर साहब। और ये मैंने बताया कि हमारे ऐसे किसान हैं जो सरसों से 40-40 किलो शहद निकाल लेते हैं जी। और वो भी किसान हैं जो 10 किलो शहद निकालते हैं। बक्से वही हैं, मक्खियाँ वही हैं, फूल वही हैं, लेकिन किसान अलग अलग है। जी डॉक्टर साहब। एक का मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि वो इतनी मेहनत करता है, 4 गुना मक्खियाँ उसको फायदा देती है जी, तो वो ज्यादा पैसे कमा रहा है। बिल्कुल। तो दूसरा आदमी जो है वो एक बार बक्सा देखकर और अपने घर में है, शादी में चला गया। बिल्कुल। तो ये लुक आफ्टर बहुत ही जरूरी मेहनत जो है उसके ऊपर करनी पड़ेगी। उसी हिसाब से आपकी आमदनी को कम। और डॉक्टर साहब इसके अलावा जो कमजोर जो मधुबक्से हैं उनकी मक्खियों को किस तरह मिलाना? जैसे आपका एक बक्सा है मतलब 6 फ्रेम पे, एक बक्सा है 4 फ्रेम पे। आप कहते हैं ना 6 वाला जिंदा रह सकता, ना 4 वाला जिंदा रह सकता है। तो 6 वाले की क्वीन ठीक है, इसका मतलब 4 वाले की क्वीन को किल कर दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। उसका तलपट्टा नीचे का उठा के उसके ऊपर बक्से के ऊपर बक्सा रख दीजिए, बीच में एक अखबार डाल दीजिए जिसके ऊपर होल बने हो जी डॉक्टर साहब। सुई से होल कर दीजिए जी। जब तक वो गंध मिलेगी आपस में, वरना तो मक्खियां 2 बक्से की एक साथ नहीं रह सकती जी। लेकिन जब तक वो आर पार होंगी उनकी गंध मिल जाएगी और मक्खियां बक्सा एक बहुत बढ़िया चल जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ये चलते चलते जो मधुमक्खी के जो बक्से हैं उनकी पैकिंग का मतलब मैंने बताया कि सर्दी से बचने के लिए। अच्छा। वो जो मक्खियों की स्ट्रेंथ अगर 10 फ्रेम पे बक्सा है तो पैकिंग की जरूरत ही नहीं है। आप उसके ऊपर रात को बोरियां डाल सकते हैं, वो पैकिंग एक प्रकार से, पराली डाल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। पैकिंग का मतलब है कि मक्खियों को कैसे सेव कर सकते हैं, आप ठंड से कैसे बचा सकते हैं। आप उसका एंट्रेंस गेट छोटा कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो वो पैकिंग। डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और उम्मीद है कि जो हमारे मधुमक्खी पालक भाई हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिलेगा और जानकारी मिली है कि किस तरह उन्होंने स्थानांतरण करना है, क्योंकि समय भी आ गया उसका, सर्दी का मौसम आ गया है। तो इस तरह की जो जानकारी आपने दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी, जिसमें आज फोन इन का विषय था सर्दियों के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर सीजे जुनेजा, जो सलाहकार थे मधुमक्खी पालन एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र रामनगर क्षेत्र के अंदर, और उनसे बातचीत कर रहे थे विनोद भाई। इसके गला आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी गिरधारी और विनोद भाई की राम राम।